एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन आज फिर से नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीबीएसई के जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, और उन्हीं लोगों को मदद करते हुए जो वीडियो सीरीज़ गोइंग ऑन है वो है कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि बोर्ड या फिर उनके प्री बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो लेटर टू गॉड है। क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस पैटर्न देखें सीबीएसई का, तो वो कुछ पैटर्न इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करने पूछ रहा है, जो भी उस चैप्टर में रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है अ लेटर टू गॉड, जिसको कि लिखा है एंटोनी दी ओंग्लो ने। और जो इसका जो मैसेज है थोड़ा सा उसको भी देखेंगे, साथ में कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करेंगे लेंचो का, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा की पॉइंट्स देखते हैं लेटर टू गॉड, ताकि फिर से एक बार मेमोराइज हो जाए कि एक्चुअली लेटर टू गॉड जो स्टोरी है वो किस पर बेस्ड है। तो थोड़ा सा की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स में जो पहला की पॉइंट है वो है कि लेंचो वॉज अ फार्मर एंड हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। वो क्या पेशे से था? वो फार्मर था, और उसके पास जो फील्ड था वो किसका था? कॉर्न का था। He needed a downpour to make his harvest good, but the rain turned into hailstones which destroy his crop, whole crop of corn. वो अपेक्षा तो कुछ और कर रहा था अच्छे हार्वेस्ट का, बट अनफॉर्चुनेटली उसके जो फील्ड में हेल स्टोन्स आ गए, जो कि क्या करा, उसके पूरे फील्ड को, कॉर्न के फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। He had nothing to eat, so he decided to seek help from God. और चूंकि उसका जो फेथ था गॉड पे वो अनशेकन था, मतलब बहुत डीप फेथ था उसका भगवान पर, लेंचो का। तो उसने जब उसके पास कुछ खाने को नहीं था तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो किससे मदद मांगेगा? वो भगवान से मदद मांगेगा। तो इसी के तहत वो क्या करता है, ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 पैसोस। वो क्या करता है, वो गॉड को लेटर लिखता है और उनसे डिमांड करता है 100 पैसोस का। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मेड फन ऑफ हिम। और जब ऐसे और इस टाइप का जब चिट्ठी पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं उनको मिलता है तो वो मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा भी कोई लिखता है क्या? वाकई गॉड थोड़ी किसी को मदद करते हैं। बट द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प हिम। लेकिन पोस्ट मास्टर को लेंचो का जो इनोसेंसी था वो अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, लेंचो का मदद करने का। तो ही कलेक्टेड 70 पैसोस फ्रॉम हिज ओन एफर्ट। जो पोस्ट मास्टर थे और उसके जो कलीग्स थे, सबको मिलाकर उसने क्या किया, 70 पैसोस को कलेक्ट करा। बट लेंचो वॉज एंग्री टू रिसीव 70 पैसोस इन प्लेस ऑफ 100। लेकिन लेंचो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली उसने डिमांड करा था 100 पैसोस का, लेकिन जो पोस्ट मास्टर्स एंड उसके कलीग्स हैं उन्होंने कलेक्ट करे थे 70 पैसोस। अब चूंकि उसने डिमांड करा था भगवान से 100 पैसोस, तो उसको मिले 70 पैसोस। तो इसके कारण वो काफ़ी एंग्री था। उसका जो अनसेकंड जो फेथ था, उसको बार बार ये लग रहा था कि भगवान से ऐसी गलती कैसे हो सकती है, मैंने तो 100 पैसोस मांगे थे पर मुझे 70 पैसोस क्यों दिए। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी। उसने क्या किया, उसने फिर से एक लेटर लिखा जिसमें उसने डिमांड किया बाकी के जो पैसे हैं, यानी कि 30 पैसोस अगेन ही वॉज डिमांडिंग फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट क्या है की पॉइंट्स, कि ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द मनी थ्रू अनदर मीन्स। अब की बार वो क्या करता है, वो भगवान से एक और रिक्वेस्ट करता है कि आपने जो लेटर भेजा था ना, आप उसको अलग अलग वे से भेजो। बिकॉज व्हाट ही बिलीव दैट, उसका क्या भरोसा हो चला था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वेयर बंच ऑफ क्रूक्स, कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो बदमाशों के झुंड हैं। यानी कि जो रिमेनिंग पैसे थे वो 30 पैसोस, वो ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही खा लिया होगा, क्योंकि भगवान ने तो मुझे 100 पैसोस ही भेजे होंगे।
तो ये था चैप्टर का की पॉइंट। अब चूंकि अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए या फिर यूं कह लो कि सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करते हुए जो आज का हम लोग का टॉपिक है कि कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करना है लेंचो का इन 120 to 150 वर्ड्स में। तो चलिए देखते हैं कि कैरेक्टर स्केच लेंचो का क्या था। तो जैसा कि की पॉइंट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि लेंचो वॉज अ सिंपल मैन एज फार्मर यूजुअली आर एवरीवेयर, कि वो बिल्कुल एक सिंपल फार्मर था जैसा कि हम लोग देखते हैं अपने आसपास। ही वॉज अ मैन ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड अर्न हिज लिविंग बाय फार्मिंग हिज फील्ड्स। और वो क्या था, वो लिमिटेड मीन्स के साथ था। फार्मिंग हिज फील्ड, और वो अपना जीविका कैसे अर्जन करता था, फार्म करके अपने फील्ड को। His wife did the same but also managed the kitchen. उसकी वाइफ भी फील्ड में उसकी मदद करती थी, लेकिन साथ ही वो क्या करती थी, किचन को भी मैनेज करती थी। बीइंग अ हाउस वाइफ थी और साथ में मदद भी करती थी। एंड अनदर हाउस होल्ड वर्क, साथ में और भी बच्चे लोगों का टेक केयर करना और भी हाउस होल्ड कोर्स के काम करती थी। लेंचो वॉज हाईली रिलीजियस। जो लेंचो था वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था। सो वॉज हिज वाइफ, तो उसकी वाइफ भी वैसी ही थी। ही हैड अनशेकन फेथ इन गॉड। लेंचो का अनशेकन भरोसा था किस पर, भगवान पर। ही बिलीव दैट गॉड ऑलवेज हेल्प द पीपल विथ अ क्लियर कॉन्सेंस। वो उसका भरोसा था कि भगवान हर उस इंसान की मदद करता है जिसका क्लियर कॉन्शियंस हो। Therefore, when he lost all hopes and his family were on the verge of starvation, he looked towards God for help. और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब उसका हेल स्टोन से उसका फील्ड और उसका हार्वेस्ट खराब हो गया और उसकी फैमिली का जो हालत था वो बहुत ख़राब हो गया, वो बिल्कुल मतलब भुखमरी के हालत में आ गए। तब उन्होंने क्या किया, जो लेंचो था वो हेल्प के नज़र से किसकी तरफ देखा, भगवान की तरफ, और उनसे मदद मांगा। हिज डीप फेथ इन गॉड इवन इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर हु डिसाइड टू हेल्प हिम। और उसका इतना ज़्यादा डीप भरोसा देखकर जो पोस्ट मास्टर था, इवन उन्होंने इस विश्वास को मतलब बनाकर रखने के लिए उन्होंने अपने तरफ से एफर्ट किए वो पैसा देने के लिए, क्योंकि शायद ही ऐसा लेटर कभी भी हम लोग देखते हैं, बड़ा ही रेयर था, मतलब कभी देख ही नहीं सकते कि किसी का इतना भरोसा हो सकता है भगवान को कि वो मदद के लिए भगवान को ही चिट्ठी लिख दे कि वही मुझे पैसा भेजे और मेरी मदद करे। तो उसका भरोसा ना टूटे भगवान पर से, जो पोस्ट मास्टर था उसने डिसाइड करा कि हम ही लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे। लेकिन वो मदद करते हैं अपने तरफ से 70 पैसोस। हालांकि जो लेंचो था उसने लेटर लिखा था और डिमांड करा था मॉनेटरी हेल्प का, जिसमें उसने 100 पैसोस डिमांड करा था। He wrote to God on the top of the envelope and posted the letter into the mail box. उसने चिट्ठी तो लिखा भगवान को और एड्रेस वगैरह लिख दिया भगवान का और उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट करा। While he had unshaken faith in God, भाई उसका तो अनशेकन फेथ था गॉड में। ही मिसट्रस्टेड इजीली द मोटिव्स ऑफ मैन, लेकिन इसके बाद भी क्या था कि वो मिसट्रस्ट करता था बहुत इजीली, किससे, मोटिव्स ऑफ मैन से। He could never know, and nor did he ever try to know who had sent him those 70 pesos to help him. ना उसने कभी जानना चाहा, ना कभी ट्राई भी करा कि जो पैसे थे 70 पैसोज वो आखिर उसको भेजे किसने थे, क्या एक्चुअल में वो गॉड ने भेजे थे या उसके पीछे कोई और कारण था। उसने कभी इस चीज़ को जानने का कोशिश नहीं किया, बल्कि दोषारोप ही किया, उन पर आरोप लगाए कि शायद भगवान ने 100 पैसोस भेजे थे, लेकिन जो पोस्टमैन थे वो बीच में गायब कर दिए, क्योंकि वो क्या हैं, वो बदमाशों के झुंड हैं, सारे के सारे बदमाश हैं, फ्रॉड हैं। तो इसका आयरोनिकल ही, इसका व्यंग्यात्मक ही स्टोरी का यही है कि इट इज़ क्वाइट आयरोनिकल दैट ही अब्यूज हिज हेल्पर्स बाय कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रुक्स। भाई उसके मददगारों को ही उसने क्या कहा, बदमाशों का झुंड। तो ये एक व्यंग्यात्मक है कि लोगों ने उसका मदद करा, उनको थैंकफुल होने के बजाय वो उनको दोषारोप कर रहा है, उनको अब्यूज़ कर रहा है कि वो क्या हैं, बदमाशों के झुंड हैं
फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं, उन्होंने भगवान के दिए हुए पैसे जो भगवान ने मुझे भेजे थे वो उन्होंने आधे कर लिए और मुझे कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोस। तो ये था लेटर टू गॉड का पूरा लंचो का कैरेक्टर। मे बी आप लोगों को हेल्पफुल होगा ऐसे टाइप के वीडियोस के लिए जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे आप लोगों को जब आप आंसर राइट करेंगे। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।